हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन है वेक्टर का, एक अपने पास दिया गया है। ठीक, क्लास 12 का क्वेश्चन है। कैसे दिया है क्वेश्चन समझिए। फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इफ़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 दिया गया है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है अपने को। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट कितना दिया गया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 दिया गया है। इसका प्रोडक्ट लीजिए, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट कितना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी लेंगे, डॉट कितना लिखेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8। इसका हमने वेक्टर ए का पहले इसके साथ डॉट लिया, फिर वेक्टर बी का इसके साथ डॉट लेंगे। तो यहाँ इसके साथ लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा अलग अलग, फिर कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा बराबर 8। ठीक, लेकिन आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है। तो इसी को देखते हुए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट का होल स्क्वायर, और एक कितना हो जाएगा माइनस वेक्टर बी डॉट का क्या बताइए, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 8 लिखा हुआ है। चलिए अब अपने को दिया गया है, क्या दिया बताइए, वेक्टर ए डॉट बराबर 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया गया है। इसका यूज हम करेंगे, इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे कहाँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में यूज करते हैं। इसकी वैल्यू हम स्क्वायर में है, ये वैल्यू ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8 है। बताइए 64, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख तो स्क्वायर हो जाएगा, और इससे बता 64 से निकालोगे 63 कितना आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8 आ गया। तो यानी से मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 8/63 हो जाएगा। इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ से कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू लेना रूट के अंदर कितना 8/63 हो जाएगी, ये वैल्यू आ गई। और इसके इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। यहाँ पर अपने को बी की वैल्यू निकालना है। मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू कितनी दी गई है बताइए, 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है। अब हम करेंगे क्या, इस वैल्यू को यहाँ से उठा के इसकी वैल्यू मॉड ऑफ वेक्टर बी यहाँ रख दीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर बी वैल्यू कितना हो जाए, 8 इंटू रूट के अंदर 8/63 बताइए कितना हो जाए, 8 बाई कितना 63 अपना आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, दोनों का वेक्टर लिया था, डॉट प्रोडक्ट था। वेक्टर एक मल्टीप्लाई पहले से डॉट लिए इसके साथ, फिर वेक्टर बी का पूरे के साथ डॉट लिए, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो गया। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मल्टीप्लाई किसके साथ डॉट लिए, बी के साथ, वेक्टर ए डॉट बी हो गया। फिर बी का एक साथ लिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो गया। फिर बी का माइनस के साथ लिए, ये हो गया। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से मैंने दिखाया ये क्या हुआ, कट जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, और आप जानते हैं आपको इक्वेशन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया गया था। तो हमने यहाँ इसकी ये वैल्यू मैंने लिख दिया इस वैल्यू को, और इसका यूज मैं कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने रख दिया ये। लेकिन स्क्वायर में तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। और 64 मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर से एक वेक्टर ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर क्या होगा, घट जाएगा। कितना आएगा बताइए, 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 8/63, यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 8/63 स्क्वायर रूट लेंगे। और लेकिन मॉड ऑफ है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लिए यहाँ से। मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना होता है बताइए, हमको क्वेश्चन दिया गया था, इतना पहले ही दिया गया था एक क्वेश्चन में। हम यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान आ गया।